बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने ही लोगों से पूछते हैं, अपने ही शूद्र समाज SC ST OBC मूल निवासी से सवाल करते हैं कि क्या हिंदू धर्म में आपके लिए समता है? हिंदू धर्म में आप लोगों को सभी को समान अधिकार प्राप्त है, समान अधिकार मिलता है। चातुर्वर्ण में जितना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को अधिकार मिलता है, क्या आप शूद्रों को भी उतना ही अधिकार मिलता है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगे क्या कहते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को पूरा देखें, तभी जाकर समझ पाएंगे। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। ये प्रश्न तो पूछा भी नहीं जाना चाहिए। अस्पृश्यता प्रत्यक्ष असमानता है। असमानता की इतनी उग्र ज्वाला और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अस्पृश्यता से अधिक उग्र असमानता दुनिया के इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता। कमतर बेहतर के कारण वो आपस में रोटी बेटी व्यवहार न होना इसी असमानता का निर्देशक है। लेकिन एक व्यक्ति द्वारा दूसरी व्यक्ति को न छूने जैसी, उसे पतित मानने जैसी परंपरा हिंदू धर्म के अलावा तथा हिंदू समाज के अलावा अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता। जिसके स्पर्श मात्र से इंसान भ्रष्ट हो जाता है, जिसके स्पर्श मात्र से पानी भी भ्रष्ट हो जाता है, जिसके स्पर्श से भगवान तक अपवित्र हो जाते हैं, वह मानव प्राणी ही है। ये कोई कैसे माने? अस्पृश्य व्यक्ति की ओर देखने की दृष्टि और कोढ़ रक्तपति से पीड़ित व्यक्ति की तरफ देखने की दृष्टि में आखिर फर्क क्या है? कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति के बारे में लोगों के मन में भले घिन हो, लेकिन सहानुभूति भी होती है। लेकिन आपके बारे में सहानुभूति तो नहीं ही होती, घिन जरूर होती है। रक्तपीति कोढ़ से ग्रसित इंसान से भी आपकी स्थिति हीन है। आज भी गांव में कोई स्पृश्य व्यक्ति जब व्रत खोलता है, तब अगर महार का शब्द उसके कानों में टकराए तो वह अन्न ग्रहण नहीं करता। आपके शरीर के साथ, आपके शब्दों की आवाज़ के साथ इतना कलंक भाव जुड़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि अस्पृश्य हिंदू धर्म का कलंक है, लेकिन सच पूछिए तो उसके कोई मायने नहीं है। हिंदू धर्म कलंकित है, ऐसा एक भी हिंदू नहीं मानता। आप कलंकित हैं, दूषित हैं, अपवित्र हैं, ऐसा बहुसंख्यक हिंदू समाज मानता है। आप इस हालत में कैसे पहुँचे? मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में रहने के कारण आपकी ये हालत हुई है। वो आपस में जो मुसलमान हुए, उन्हें हिंदू लोग अस्पृश्य नहीं मानते, असमान नहीं मानते। आप में से जो लोग ईसाई बने, उन्हें हिंदू लोग अस्पृश्य या असमानता नहीं मानते। त्रावणकोर में हाल ही में जो घटना घटी वह सोचने लायक है। वहाँ की थिया जनजाति के अस्पृश्य को रास्ते पर चलने की मनाही थी। हाल ही में उनमें से कुछ लोगों ने सिख धर्म स्वीकारा, यह आप शायद जानते होंगे। अस्पृश्य थे तब उन लोगों के लिए जिन रास्तों पर से चलने गुजरने की मनाही थी, सिख धर्म स्वीकारते ही उन पर से वह पाबंदी हटा दी गई। इन सभी घटनाओं से एक बात साफ है कि आपकी अस्पृश्यता और असमानता की यदि कोई वजह है तो वो है आपका और हिंदू धर्म का वापसी संबंध। समानता के इस अन्याय में कुछ अस्पृश्य लोग अस्पृश्य से उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं कि आप शिक्षा लो तब हम आपको छुएंगे, आप साफ सुथरे रहो तो हम आपको छुएंगे, समानता से पेश आएंगे। सच पूछिए तो अनपढ़ दरिद्र महार का जो हाल है, वही शिक्षित पैसे वाले और साफ सुथरा रहने वाले महार की भी है। वही बदतर स्थिति होती है। आप इस सब का अनुभव हमें यही बताता है। लेकिन यदि वह अनुभव हम कुछ लोगों के लिए अलग भी रख दें तो ये सवाल बाकी रहता है कि अगर हाथ में पैसा नहीं हुआ, बदन पर महंगी पोशाक नहीं हुई, शिक्षा नहीं ली तो समानतापूर्ण व्यवहार मान्यता न मिले तो आम महार क्या करें? जिसे शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती वो क्या करें? जिसे पैसा नहीं मिल सकता वो क्या करे? जिसे पैसा नहीं मिलता और जो ठीक ठाक कपड़े नहीं पहन पाता वो क्या करे?
उसे समानता कैसे मिलेगी? ईसाई धर्म में, मुसलमान धर्म में समानता की जो शिक्षा दी गई है उसका ताल्लुक विद्या, धन, पोशाक, वीरता आदि बाहरी चीज़ों से बिल्कुल नहीं है। इंसान का इंसान होना ही महत्वपूर्ण है, ऐसा इस दोनों धर्मों में माना जाता है और इंसान होना ही सबके लिए आदरणीय होना जरूरी है। ये दोनों धर्मों में सिखाते हैं कोई किसी का अपमान न करें, कोई किसी को अपने से नीचा असमानता न माने। हिंदू धर्म में इस प्रकार सीख नहीं पाई जाती, अभाव देखने को मिलता है। जिस धर्म में मनुष्य के मनुष्यत्व की कोई कीमत नहीं, वो धर्म किस काम का? और ऐसे धर्म को सीने से लगाकर रखने में क्या फायदा? इसके जवाब में कुछ लोग हिंदू उपनिषद का साक्ष्य देते हैं और सेखी बघाड़ते हैं कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, सब जगह है। विज्ञान और धर्म दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। कोई बात वैज्ञानिक सिद्धांत है या धर्म की दी हुई सीख है, इसके बारे में सोचना चाहिए। लोग मानते हैं कि सब में एक ही ईश्वर का वास है, एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। धर्म के सिद्धांतों का बर्ताव से संबंध होता है, विज्ञान से नहीं। सब में एक ईश्वर का वास धर्म की दी गई सीख नहीं है, एक वैज्ञानिक तथ्य है। हालांकि हिंदू लोग इस बात को मानकर नहीं चलते, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह एक तरह से सबूत ही है। उल्टे मैं तो ये कहूँ कि अगर हिंदू कहते हैं कि सबके अंदर एक ही ईश्वर का वास होता है, यह हिंदू धर्म का सिद्धांत है, बुनियाद है और इसलिए हमारा धर्म श्रेष्ठ है, तो मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनके जितने नीच लोग दुनिया में और कोई नहीं होंगे। मुँह से सर्वभूति ईश्वर का जाप करने वाले और अपने कृत्य से प्राणी मात्र का अपमान करने वाले लोगों के बारे में कहा क्या जा सकता है? मुख में राम, बगल में छुरी, या वाणी महानुभव की लेकिन करनी कसाई की वाले लोगों में ही शामिल करने लायक है। सब में एक ही परमात्मा का वास है मानने वाले और अपनी कृति से इंसान को पशु तुल्य ठहराने वाले लोग दाम्भिक हैं, उनका साथ न दें। चींटियों को चीनी खिलाने वाले और इंसान को पानी पर पाबंदी लगाकर उन्हें तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर करने वाले लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। उनके संग के कारण आप पर क्या असर हुआ है इसका आपको पता ही नहीं है। आपकी इज्जत गई, मान सम्मान गया। सच कहें तो हिंदू समाज में ही आपका कोई मान सम्मान नहीं है। यह कहना वास्तविकता को नापना हो तो कम है। आपको केवल हिंदू लोग ही अस्पृश्य नहीं मानते, बल्कि मुसलमान और ईसाई भी आपको नीच समझते हैं। सच कहे तो मुसलमान धर्म में और ईसाई धर्म में भी श्रेष्ठ कनिष्ठ ऊंच नीच जैसा भेदभाव जगाने वाली सीख नहीं दी जाती। इसके बावजूद भी वो लोग आपको निचले दर्जे का मानते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है, हिंदू लोग आपको नीचे दर्जे का समझते हैं, इसलिए मुसलमान और ईसाई लोग भी आपको निचले दर्जे का समझते हैं। अस्पृश्य को अगर हम अपने ससम्मान समझने लगे तो हिंदू लोग हमें अस्पृश्य के जितना ही नीचे समझेंगे। इस डर से मुसलमान और ईसाई लोग आपके साथ हिंदुओं की तरह ही अस्पृश्य का व्यवहार करते हैं। हम हिंदू समाज में हीन करार दिए गए हैं। इतना ही नहीं, वरना हिंदुओं के द्वारा दिए जाने वाले असम्मान बर्ताव के कारण हम पूरे भारत देश में सबसे कनिष्ठ माने जाते हैं। अपमान की इस स्थिति को टालने के लिए, इस कलंक को धो डालने के लिए, नरदेह को सार्थक करने के लिए अगर कोई उपाय है तो वह एकमात्र उपाय है कि हिंदू धर्म का और हिंदू समाज का त्याग करें। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें।
हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।